Hello, hello, hello. Welcome back, welcome back, welcome back. In the last lecture we saw कि मार्क्स क्या है, मार्क्स क्यों है, मार्क्स किस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ और हाउ मार्क्स criticizes socialists before him. This is all we have done. Now let's just jump into the ideas of Marx, what Marx is and what he actually wants bring revolution by. एंड गोल रिवॉल्यूशन ही है, एंड गोल स्टेटलेस सोसाइटी है. इस स्टेटलेस सोसाइटी या फिर इस रिवॉल्यूशन को किस तरह लाना है, चीज की बात या इस कंसेप्ट, द कंसेप्ट दैट विल बी हेल्पफुल टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन विल स्टडी. वी आर गोइंग टू स्टडीज की आइडियाज ऑफ मार्क्स. ओके, so key ideas of Marx. First key idea of Marx is historical materialism. Historical materialism इसका मतलब क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या है कि हिस्ट्री हिस्ट्री इंटरप्रेटेड थ्रू मटेरियल लेंस. मटेरियल मतलब क्या? मटेरियल मतलब इकोनॉमिक. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. मतलब फाइट ओवर रिसोर्सेस फाइट ओवर रिसोर्सेस was मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक है. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या है कि हिस्ट्री एज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री एज मटेरियल हिस्ट्री, हिस्ट्री एज इकोनॉमिक हिस्ट्री. राइट. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इट इज अ क्रिटिसिज्म इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ Hegel's philosophy of history. Hegel's philosophy of history. Hegel's philosophy क्या है? Hegel's philosophy of history क्या है? It is historical idealism. अपन ने पढ़ा था कि कैसे स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है. He says that state is an ultimate idea. State is end of ideological evolution of man. कि सबसे पहले लिविंग बीइंग्स आए थे, फिर ट्रीज आए थे, फिर बर्ड्स, फिर एनिमल्स, फिर ये, फिर वो, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी, फिर स्टेट. स्टेट के बाद कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है नहीं जिसकी जरूरत है. स्टेट इज फाइनल स्टेप ऑफ मैंस ideological evolution. Historical idealism ended with formation of state. Right? This is historical materialism of. On the other hand, does Marx say? ठीक है. व्हाट डज मार्क्स से ये सिमिलर आइडिया को क्रिटिसाइज करते हुए या फिर ये सिमिलर आइडिया को या आइडिया को के ऊपर बिल्ड करते हुए मार्क्स बोलते हैं कि हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन. का मतलब क्या है? ठीक है. हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट हिस्ट्री इन ऑर्डर टू क्रिएट हिस्ट्री मैन हैड टू प्रोड्यूस. राइट. सो जो प्रोडक्शन है it is the first act of man. In order to create history, man has to live. Right. In order to create history, man has to live. In order to live, man has to eat. In order to eat, man has to produce. Right. ये कोड से उसका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझ जाता है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट हिस्ट्री man has to live. In order to live, man has to eat. In order to eat, man has to. Right.
सो हिदेरटू हिस्ट्री, अभी तक की जो हिस्ट्री है, इट इज हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे बोलते साहब। ठीक है। हीगल क्या बोलते हैं? व्हाट डज हीगल सेज? व्हाट डज हीगल सेज? हीगल सेज दैट हिस्ट्री इज मोशन ऑफ आइडियाज। जो मोशन ऑफ आइडियाज है, उसका फाइनल स्टेप क्या था? उसका फाइनल स्टेप था स्टेट। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। व्हाट इज गॉड? गॉड इज परफेक्ट आइडिया। परफेक्ट आइडिया इज स्टेट, राइट? सो जब हीगल बोलता है हिस्ट्री इज मोशन ऑफ आइडिया, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड दिस अर्थ, इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए मार्क्स बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आपने समझ लिया, वी विल अंडरस्टैंड कि हीगल को क्रिटिसाइज करते हुए कैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जन्म हुआ। हाउ डिड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इन came about came about, how it took its form, how it took its shape। ठीक है। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ को क्रिटिसाइज करते मार्क्स बोलते हैं कि आइडिया शेप हिस्ट्री। अगर ऐसा हीगल बोल रहा है, हीगल सेज दैट, इफ हीगल सेज आइडियाज shape history, then he is spreading false consciousness। ठीक है। और मार्क्स बोलते हैं कि हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। मतलब सामने वाले आदमी से आप सब आइडियाज चुरा लो, और एवरीथिंग दैट मार्क्स बिल्ट वाज एसेंशियली सेड बाय हीगल। डायलेक्टिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चीज को उसने हीगल से उठाया। देन यू से दैट हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, राइट? और वो बोलता है कि हीगल वाज अ फिलोसोफर, आई एम अ साइंटिस्ट, राइट? अभी इन ऑर्डर टू स्टडी हिस्ट्री साइंटिफिकली, ही सेज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एक्ट ऑफ मैन अकॉर्डिंग मार्क्स वाज प्रोड्यूस। किस तरीके से मार्क्स ने इस चीज को बोला? इ- इस चीज को मार्क्स ने इस तरीके से बोला कि इन ऑर्डर टू क्रिएट हिस्ट्री, मैन हैज टू लिव, इन ऑर्डर टू लिव मैन हैज टू ईट, एंड इन ऑर्डर टू ईट मैन हैज टू प्रोड्यूस। सो जो प्रोडक्शन है वो सोशल एक्टिविटी, राइट? इस रीजन की वजह से कि इन ऑर्डर टू ईट मैन हैज टू प्रोड्यूस, इन ऑर्डर टू ईट मैन हैज टू प्रोड्यूस, होता कि द वेरी रीजन सोसाइटी comes into existence is for sake of production, is for sake of production, right? अगर सोसाइटी चीज के लिए, मतलब सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सेक ऑफ प्रोडक्शन, तो जो रिलेशंस रहेंगे सोसाइटी में, दैट विल बी आल्सो बी रिलेटेड विद प्रोडक्शन, राइट? आदमी सबसे पहले खेती जब शुरू किया था, तो पीपल यूज टू लिव इन फैमिलीज एंड पीपल यूज टू वर्क ऑन दैट पीस ऑफ लैंड। जब वो पीस ऑफ लैंड पे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वेल, दैट पीस ऑफ लैंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वेल, और वो लैंड का जो आउटपुट है दैट वाज एबल टू सस्टेन ऑफ फोर, फैमिली ऑफ फाइव, मोर पीपल केम वो जगह के आजू बाजू, मोर पीपल स्टार्टेड कल्टिवेटिंग एंड मोर स्टार्टेड लिविंग देयर। कुछ वर्कर्स आए होंगे वहां पे उनकी फार्म में काम करने को, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा है, दे आर एबल टू हायर पीपल सो दैट दे देमसेल्व्स डोंट हैव टू वर्क, राइट? अभी वहां पे खेती अच्छी चल रही है, तो बार्टर शुरू हो गया होगा कि कुछ लोग पॉटरी बेचने आए होंगे, कुछ लोग मे बी एंकलेट्स बेचने आए होंगे, कुछ लोग ज्वेलरी बेचने आए होंगे। So that is how society was built. In order to eat, man has to produce. In order to produce, man has to uh, man has to come into society. The very reason society comes into existence is for sake of production, right? फार्मिंग और देखो, हंटिंग गैदरिंग फर्स्ट एक्टिविटी मैन डिड, हंटिंग और गैदरिंग, और फिर आया फार्मिंग। फार्मिंग क्यों आया? और फार्मिंग
इफ यू हैव टू वर्क इन अ फार्म यू कैनॉट वर्क अलोन, आपको लगेंगे फार्मिंग प्रोडक्शन बूम, जो फार्मिंग जो फैमिलीज है प्रोड्यूसिंग अलॉट, तो इन दे देयर वाज बार्टर, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ और इससे बनी इकोनॉमी, इकोनॉमिक सोसाइटी। मैंने सिर्फ सोसाइटी नहीं लिखा, मैंने इकोनॉमिक सोसाइटी लिखा। देयर इज अ रैशनल इन दैट, इकोनॉमिक सोसाइटी क्यों लिखा, क्योंकि सोसाइटी इज ऑन प्रोडक्शन, द रिलेशंस बिटवीन सोसाइटी आर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की वजह से रिलेशंस बने हैं, राइट। ठीक है, अगर सोसाइटी बनी ही प्रोडक्शन के लिए है, अगर सोसाइटी बनी ही प्रोडक्शन के लिए है, तो अगर मैं एक सोसाइटी को स्ट्रक्चर की तरह देखूं, भाई ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, आई लुक लाइक, आई लुक एट सोसाइटी इन अ वे ऑफ स्ट्रक्चर्स, इन वे ऑफ पिरामिड्स। तो जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर रहेगा मार्क्स के हिसाब से, दैट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ इट ऑल, इकोनॉमी विल बी क्रूशियल, इकोनॉमी इज एसेंशियल कि स्टेट कैसे, मतलब सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है इकोनॉमी, इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी because society came into existence for the very reason society came into existence was for production, right। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है, तो ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज एसेंशियली डिवीजन ऑफ लेबर है, कौन क्या काम करेगा, इट इज बेसिकली सोसाइटी, सोसाइटी इज डिवीजन ऑफ लेबर। जो सारे रिलेशंस है इन सोसाइटी, दे आर रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन, और रिलेशंस इन सोसाइटी आर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस। मतलब इसका मतलब क्या है, रिलेशन डिवीजन ऑफ लेबर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, अगर बेस है सोसाइटी का, तो डिवीजन ऑफ लेबर, ये सोसाइटी इज एसेंशियली डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब देयर इज दिस कंपनी, यहाँ पे बाहर पनवाड़ी है, यहाँ पे कुछ जैनिटर्स है, कुछ कुछ इंजीनियर्स है, कुछ प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, कुछ बिजनेस एनालिस्ट है, और एक सीईओ है। तो ये एक हायरार्की है, राइट। सो ये, सपोज दिस कंपनी इज अ सोसाइटी, द रिलेशंस इन दिस कंपनी, डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोडक्शन, रिलेशंस आर ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स के हिसाब से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इफ वन पर्सन कम इनटू कांटेक्ट विद अदर पर्सन, इट इज फॉर ओनली सेक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन, ठीक है। पीपल कम इनटू कांटेक्ट फॉर सेक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मुझे ये जो व्यू है सोसाइटी का, ये जो व्यू है सोसाइटी का, दिस इज स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी, दिस इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि बोल रहा है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज इकोनॉमिक, एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स आर ड्यू टू दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और मार्क्स का जो सोसाइटी है usually presented in base, that is invariably going to be economic, और मार्क्सिस्ट आपका जो बेस रहेगा दैट इज इकोनॉमिक, और इसके ऊपर रहेगा एक सुपर स्ट्रक्चर, और सुपर स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ बेस। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन रहेगा सुपर स्ट्रक्चर, जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, सो मार्क्स इज अ स्ट्रक्चरलिस्ट,
ठीक है। इसका मतलब क्या है? मार्क्स इज स्ट्रक्चरलिस्ट। इससे क्या समझ में आता कि ही कंसिडर्स इकोनॉमिक इकोनॉमिक economy, sorry, not economic. He considers economy to be base of society. ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सोसाइटी कैपिटलिस्टिक है, इफ सोसाइटी इज कैपिटलिस्टिक, इफ इकोनॉमी इज कैपिटलिस्टिक, तो सोसाइटी कैसी रहेगी? सोसाइटी कैसी रहेगी? इकोनॉमी इज कैपिटलिस्टिक, सोसाइटी कैसे रहेगी? कैन यू प्लीज टेल? ठीक है। अगर इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है तो फैमिली न्यूक्लियर रहेगी या जॉइंट रहेगी? जॉइंट या फिर न्यूक्लियर, राइट? अगर सोसाइटी इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट है तो सोसाइटी में अगर आपको इज्जत चाहिए, इफ यू वांट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, दैट विल बी आउट ऑफ मनी और सोशल वर्क, राइट? फैमिली स्ट्रक्चर जो रहेगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियर। रिस्पेक्ट अगर है आपको चाहिए एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो यू विल नीड मनी, राइट? तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अ सोसाइटी हैविंग कैपिटलिस्ट बेस, सुपर स्ट्रक्चर या फिर फैमिली और रिस्पेक्ट जैसी जो चीजें हैं, दैट विल बी वेरी मच रिलेटेड मनी, राइट? अगर ये चीज समझ गई तो बहुत इजी है फिर समझना। समझ लो, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, राइट? अगर ये जो बेस है, ये इकोनॉमिक जो बेस है, इट इज फ्यूडल, फ्यूडल बेस है, ठीक है? तो फैमिली स्ट्रक्चर क्या रहेगा? लेबर कैसा रहेगा? और और सोसाइटी कैसी रहेगी, राइट? फैमिली स्ट्रक्चर विल बी जॉइंट, लेबर विल विल बी विदाउट प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी तो भाई सारी फ्यूडल के पास है, दैट मींस दैट दे विल बी प्रोलेटेरिएट, लेबर विल बी प्रोलेटेरिएट, सोसाइटी विल बी फ्यूडल, जहां पे फ्यूडल सोसाइटी का मतलब है कि एक टॉप पे फ्यूड बैठा है, एक नोबल बैठा है, एंड अराउंड हिम द होल सिस्टम इज वर्किंग, राइट? मतलब जो बेस है, बेस के ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोसाइटी कैसा है, हाउ योर सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी डायरेक्ट या फिर इकोनॉमी डिक्टेट्स हाउ सोसाइटी विल बी। दिस इज बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। यहाँ पे इकोनॉमी इज बेस, सोसाइटी सुपर स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी, राइट? ओके, ठीक। अगर इकोनॉमी डिक्टेट्स हाउ society will be, economy is base, and superstructure is very much dependent on economy to function. If society is very much dependent on economy function, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, मार्क्स के हिसाब से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? थिंक इज द केस फॉर मार्क्स, political reforms are important or economic reforms are important? If one has to change society, to change इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक स्ट्रक्चर आपको चेंज करना, ठीक है? सो मार्क्स इज दैट
economic reform should precede all other reforms. Economic reforms are essential for revolution. मतलब the change is economic. The real revolution is economic. Why does he says this? Because base is economy. The basic structure is economy. Right? इस चीज का एक इंटरलिंकेज है. इट इज विद अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, whereby he says that social democracy must precede political democracy. मतलब इसका मतलब क्या है? What he wanted to say? He wanted to say that resources should be given in hands of दलित्स. अगर दलित के पास रिसोर्सेस रहेंगे, अगर एक इकोनॉमिक पैरिटी आ गई, अगर एक इकोनॉमिक इक्वालिटी आ गई बिटवीन दलित्स एंड सवर्णास, सवर्णा और दलित के बीच में पैरिटी आ गई, इक्वालिटी आ गई, दलित का जो सोशल स्टेटस है दैट विल बी आल्सो इंक्रीज. वो भी एक अच्छे ओहदे पे आ जाएंगे इफ उनका इकोनॉमिक जो इवोल्यूशन है, नॉट इवोल्यूशन, अगर इकोनॉमिक उनका इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है तो दे विल हैव रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. राइट. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब एक बार बताता हूं कि हिस्ट्री मूव्स टू इकोनॉमी. History of the world is economic. This is criticism of Hegel, whereby he says that history is movement of idea and final idea state. State is march of God on this. इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए मार्क्स बोलता है कि हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट of man is to produce. Sole reason why society comes into existence is to produce. Right? अगर society comes into existence just to produce, so society formed due to economy. That is why economic structure is basic structure. Right? Economic structure is basic structure. Okay. So economic structure is basic structure. अपन ने देखा कि सोसाइटी क्या है. सोसाइटी इज नथिंग बट इसेंशियली डिवीजन ऑफ लेबर. सोसाइटी इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ लेबर. कि एक कंपनी का एग्जांपल देखिए, मैं समझाया कि कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो देर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. कोई सीईओ है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है, कोई प्रोग्राम मैनेजर है, कोई टेस्टर है, कोई डेवलपर है. राइट. देर इज जैनिटर भी है, और कंपनी के बाहर काम करने के लिए कंपनी के बाहर पनवाड़ी भी है, चाय वाला भी. सो इनके बीच जो रिलेशन है ऑफ, तो सोसाइटी इज नथिंग बट relations of production. Right. For society, if you are going to write answers on marks, for society you can safely use relations of production ये word. For society, people come into contact for sake of production. ठीक है. अभी इस चीज से आप ये चीज समझ सकते हो कि इकोनॉमी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. राइट. अगर इकोनॉमी बेसिक स्ट्रक्चर है तो अगर चेंज लाना है कोई सोसाइटी में तो ओनली चेंज इज कैपिटलिस्ट, ओनली चेंज इज इकोनॉमिक. राइट. उसके बाद अपन ये भी देखा कि कैसे इकोनॉमी रिफ्लेक्ट्स इनटू सोसाइटी, इनटू सुपर स्ट्रक्चर. अगर इकोनॉमी एक तरीके की है तो सुपर स्ट्रक्चर भी वही तरीके का रहेगा. राइट. इकोनॉमी डिक्टेट्स हाउ सोसाइटी विल बी. अगर इकोनॉमी डिक्टेट्स हाउ सोसाइटी विल बी, सो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर इसेंशियल फॉर रिवॉल्यूशन. ओनली चेंज इज इकोनॉमिक, रिवॉल्यूशन इज इकोनॉमिक.
समझ गया व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, व्हाट इज बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, व्हाट इज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज सोसाइटी? डिड यू अंडरस्टैंड?